दोस्तों, जिस जमीन पर सबसे पहले सूरज उगता है वहीं से शुरू होती है भारत की कहानी ऑफ द ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो भारत एंजॉय करता है पाकिस्तान के ऊपर। एक तरफ हमारा हिमालय जैसा पूरा चट्टान का एक हिमालय का एक ब्लॉक है, दूसरी तरफ हमारा समंदर का अथाह समंदर का एक रक्षा कवच। ये जो भारत का ज्योग्राफिकल एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर, ये सिर्फ मैप तक सीमित नहीं है, इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन है हमारी रक्षा नीति, हमारा रणनीतिक सोच और हमारा विकास का यात्रा। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं भारत को जब हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं और क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं इन पर्टिकुलर। इनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा टेरेन का एडवांटेज सीधा सीधा है। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को सेगमेंट वाइज तोड़ें तो हम देखेंगे सबसे ऊपर है हमारे ट्रांस हिमालयाज लेह लद्दाख का रीजन, उसके नीचे आते हैं हमारे कारगिल हिमालयाज या जो ज़ांस्कार का रीजन है ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ ईस्ट पे, उसके बाद हमारे पंजाब का रीजन है और फिर राजस्थान का रीजन है। और इन चारों में भारत को सुपीरियरिटी हासिल है। कैसे सुपीरियर है भारत? सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्थ से शुरू करें हम तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिसके अंदर भारत जाके कंट्रोल जमाता है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। जानते हैं क्या फायदा है उसका? कि आज के टाइम भारत एक पैनी नजर बनाए हुए है गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ और दूसरी तरफ शागजाम वैली की तरफ। यानी कि इस जगह पे पाकिस्तान और चाइना के अलायंस का होना ऑलमोस्ट असंभव है। इसीलिए आप देखते हैं कि नॉर्दर्न हिमालयाज में स्पेसिफिकली जब हम ग्रेटर या ट्रांस हिमालयाज की बात करते हैं, इंडिया इज एट अ डेफिनेट एडवांटेज। उससे थोड़ा नीचे चले तो हम देखेंगे हमारे कारगिल हाइट्स जो ज़ांस्कार हिमालयाज के हैं, जहां पे 1999 में देखा गया कि कैसे पाकिस्तानी घुसपैठिए जाके हमारे कारगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं इलीगली। उस पे भी अब भारत का कंट्रोल है आफ्टर ऑपरेशन विजय इन 1999। यानी कि ऊपर का रास्ता भी बंद, बीच का रास्ता भी बंद। तीसरा रास्ता उसके नीचे है आपका पंजाब। पंजाब में हमारा जो पॉलिसी है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको पता होगा कि हमारे पंजाब हरियाणा के रीजन से काफी सारे रिवर्स जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्यास, सतलज और रावी, इनके जो मार्शी लोलैंड्स हैं या जो मार्शी वाटर लॉक्ड रीजन्स बनते हैं वो हमें एक एडवांटेज देते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के खुशी होगी कि 1965 की लड़ाई में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ असल उत्तर। उस समय पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स हुआ करते थे। पाकिस्तानी घुसपैठी और पाकिस्तानी आर्मी इसी एरिया से घुसती है, पर जब इन रिवर्स को क्रॉस करने की बारी आई उनके टैंक्स फेल कर गए, वो मार्शी एरिया से क्रॉस ही नहीं कर पाते थे। और वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा टैंक का युद्ध हुआ था, जिसके उपरांत हम देखते हैं कि क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि यहां पे सारे पाकिस्तानी टैंक्स इस एरिया को क्रॉस करने में असक्षम थे। तो जो भारत का पॉलिसी है ऑफ फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी, यानी कि जहां से प्रॉब्लम आ रहा है उसके निकट ही जाके उसको रोकना है, यह कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी अंदर तक चली आए, और उसमें हमें सहयोग मिलता है हमारे इंडस रिवर सिस्टम से। सिमिलरली आप देखेंगे पंजाब के बाद राजस्थान की तरफ हम चले तो राजस्थान में भी पाकिस्तान ने 1971 में ट्राई किया था बैटल ऑफ लोंगेवाला। आपने सुना होगा, बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने एक बहुत मशहूर रोल प्ले किया है ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्या आपको पता है कि बस 90 लोगों ने पूरे पाकिस्तानी ब्रिगेड को रोक के रखा था? क्यों? क्योंकि इस रेगिस्तान को, एक एरिड सेमी एरिड कंडीशंस, इस डेजर्ट को क्रॉस करना आसान नहीं है। वहां पे हमारे बीएसएफ और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स एक्लेमेटाइज्ड हैं। जो पंजाब और सिंध के जो सोल्जर्स पाकिस्तान के हैं, उनके बस का बात नहीं है इस पूरे रेगिस्तान के मरुस्थली को क्रॉस करके भारत तक आ पाना। यानी कि जब हम टेरेन को पूरा एनालाइज करते हैं, वी हैव अ डेफिनेट विनर हियर। इंडिया हैज अ डेफिनेट एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। ये तो रही जमीन की बात, थोड़ा पानी का बात कर लें। जब हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कैसे भारत ने अपने डैम्स को वेपनाइज किया है, कैसे हमने अपने डैम्स को, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आज तक हम पानी देते आ रहे थे पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान को या सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान को, अब वो फीता काट दिया गया है, अब पानी नहीं है आपके पास।
यानी कि जब हम हाइड्रोलॉजी की भी बात करते हैं, क्योंकि भारत एक अपस्ट्रीम स्टेट है, पाकिस्तान एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है, उसका फ्यूचर, उसका आगे का पूरा इतिहास भारत बदल सकता है बाय मिटिगेटिंग एंड बाय एनालाइजिंग ऑल ऑफ दीज रिवर सिस्टम्स। तो यानी कि जमीन में तो भारत आगे था, वहां पे हमें एडवांटेज है। पानी की बात करें तो वहां पे भी भारत को 2 अंक मिलते हैं, भारत इज एट एन एडवांटेज। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखें कि हमारे पाकिस्तान का लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब जानते हो दोस्तों, स्ट्रेटेजिक डेप्थ होता क्या है? ऐसा सोचिए कि भारत के जो जितने बड़े शहर हैं वो इस बॉर्डर से काफी दूर हैं, पर वही पाकिस्तान के अगर बड़े बड़े शहर देखें वो सब बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। यानी कि हमारा पहला वेव ऑफ अटैक उनके बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर सकता है, पर हमारे पास वो एरिया है जहां पे हम मल्टीपल स्टेजिंग थिएटर्स लगा सकते हैं, जहां पे हम उनको इंगेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान लैक्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यहां पे भी भारत को एडवांटेज मिलता है क्योंकि हमारा साइज, हमारा डाइवर्सिटी एक तरीके से अनपैरेलल्ड है वैश्विक स्तर पे। तो जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भी हम फैक्टर करते हैं, हम देखते हैं भारत के पास अब 3 एडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान को अपना खाता खोलना अभी भी बाकी है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी या हमारा मैरीटाइम डोमिनेंस जो है वो पाकिस्तान एक तरीके से मैच भी नहीं कर सकता। रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत का कोस्टलाइन रीडिफाइन हुआ है। पहले करीब 7,516 किलोमीटर का हमारा पूरा कोस्ट लाइन था, वो बढ़ के करीब 10,500 किलोमीटर का हमारा सिर्फ कोस्ट लाइन है। अगर हम नेवल बेसेस की बात करें तो हमारे पास मुंबई, गोवा, कारवाड़, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, कैलकाटा पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहां से हम मल्टीपल वेव्स ऑफ अटैक्स कर सकते हैं। पर वहीं पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये पूरी तरह से रिलायंट है कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की तरफ। अब कराची पोर्ट के बारे में अगर आपको बता दें तो 1971 में ही भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके अंदर कराची पोर्ट का बॉम्बार्डमेंट हो गया था, नेवल ब्लॉकेड लग गया था पाकिस्तान का, जिसके चलते उसने घुटने टेक दिए थे। यानी कि हमारा कोस्ट लाइन भी हमारा स्ट्रेंथ बनता है इस वॉरफेयर में, जो एक तरीके से आप समझ गए होंगे अनइक्वल है। यहां पे भी भारत को एडवांटेज है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। पर जब हम ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, जमीन और पानी तो बस एक हिस्सा है, रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। किसी भी जंग को एक दिन में नहीं जीता जाता है। आप जंग जीतते हैं ना सिर्फ मेन और मटेरियल के भरोसे, रिसोर्सेज के भरोसे भी। और यहां पे हम देखते हैं कि भारत एक डेफिनेट एडवांटेज पे है। भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जहां पे हमने बहुत सारा तेल, क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा है इसी मौके के लिए कि अगर आज के टाइम पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया का सामना करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इतना ईंधन तो है कि हम लोग 60 से 70 दिनों तक उनका विदाउट एनी इंपोर्ट उनका सामना कर सकते हैं। वहीं आप कंपेयर करिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है ही नहीं, वो होली रिलायंट है उसके पास जो भी अवेलेबल सरप्लस है बस। आज के टाइम इंडिया में आप देखेंगे विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पद्दूर, यहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं करीब 5.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। और भी प्रपोजल में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक है ओडिशा में और दूसरा पद्दूर का फेज 2। वहां पे वो जब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स एक्स्ट्रा पेट्रोल हमारे पास रहेगा। यानी कि एक टाइम पे करीब 3 महीने तक की लड़ाई हम सस्टेन कर सकते हैं। और आपको पता तो होगा कि पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस है। रात में 10 बजे के बाद उनके होटल्स ऑर्डर नहीं लेते हैं, लास्ट ऑर्डर आ जाता है। क्यों? क्योंकि गैस सप्लाई नहीं आता, खाना नहीं बना सकते। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए ज्योग्राफिकल एडवांटेज, इंडिया कितने ह्यूज ज्योग्राफिकल एडवांटेज पे है एज कंपेयर टू आवर एनिमी नेशन राउ और आवर नेबरिंग नेशन पाकिस्तान। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, वी हैव अ क्लियर विनर, इंडिया विथ 5 एडवांटेजेस ओवर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी क्रूशियल रहेगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या जुड़ेंगे सीधा हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको हमारे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। नमस्कार।